अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट पीरियड में हमने एक्सरसाइज 5.1 का एक दाखला किया था। आज पार्ट 3 में एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड नंबर का दाखला करेंगे, जिसकी रकम मैंने पहले से यहाँ पर लिखी हुई है। x 12, 12.5, 13, 13.5, 14, 14.5, 15, 15.5 और 16, और f की रकम में 5, 20, 30, 48, 56, 56, 37, 16 और 3। यहाँ पर हमको 3 ज़ाब्ते लगाने हैं। एक x बार का ज़ाब्ता जो a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन n ज़र्ब c, m का ज़ाब्ता m यहाँ पर जो बड़ी अमाउंट है, पहले दाखले में बड़ी अमाउंट एक ही थी, अब यहाँ पर बड़ी अमाउंट 2 बार दी हुई है। जब 2 बार दी हुई है तो हम n+1/2 वाला ज़ाब्ता लगाएंगे। n/2 वाला ज़ाब्ता इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर जमात नहीं दी हुई है। अगर जमात दी हुई होती तो n/2 वाला ज़ाब्ता लगाने के बाद l + n/2 के -cf अपॉन में f ज़र्ब c लगा देते। ठीक है, अब यहाँ पर n+1/2 ये वाला ज़ाब्ता लगाएंगे। उसके बाद हम s सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन n का स्क्वायर, ये वाला ज़ाब्ता लगाएंगे। और लास्ट में j बराबर, ये तीनों चीज़ जुड़ने के बाद लास्ट में j बराबर 3x बार माइनस m के अपॉन में s। ठीक है, तो अब यहाँ पर a तो हमको फ़र्ज करना है, कोई भी एक रकम फ़र्ज कर सकते हैं। सर्व करो, हम 14 फ़र्ज कर सकते हैं। एफ डी ढूंढने के लिए पहले d ढूंढना पड़ेगा। d बराबर x माइनस a के अपॉन में c। उसके बाद कॉलम बनाएंगे f और d को ज़र्ब करके। उसके बाद एफ डी स्क्वायर की कॉलम बनेगी। उसके बाद m ढूंढने के लिए सी एफ की कॉलम बनेगी। m ढूंढने के लिए सी एफ की कॉलम बनेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर n का टोटल है 270। आप भी टोटल कीजिए, n का टोटल कितना आया है 270। जो कॉलम लास्ट टाइम बनाई थी उसी तरह की कॉलम यहाँ पर भी बनेगी, बस सी एफ की कॉलम एक एक्स्ट्रा ऐड हुई है क्योंकि यहाँ पर 56 की रकम 2 बार दी हुई है। 56 की रकम एक बार होती तो हम डायरेक्ट m की 56 के सामने वाली अमाउंट लिख देते, लेकिन यहाँ पर 2 बार दी हुई है, इसके लिए हम लोग सी एफ की कॉलम बनाएंगे। यहाँ पर 12 माइनस 14, 12 यानी x की रकम है 12, x की रकम दी हुई है 12 और 14, ये 14 हमने फ़र्ज किया है। इस कॉलम में से कोई भी नंबर फ़र्ज कर सकते हैं। हमने बीच का नंबर फ़र्ज किया है a बराबर 14, तो x माइनस a, तो यहाँ पर x की रकम कितनी है 12 लिखा, और a कितना फ़र्ज किया है हमने 14, तो यहाँ पर 14 लिखा। 12 माइनस 14, आंसर कितना आया -2। अब ये -2 को c हमने c यानी जमात की लंबाई हमने निकाली है 0.5। c 0.5 को तकसीम कर दिया -2 से, तो आंसर आया -4। एक और बार मैं समझा देती हूँ। यहाँ पर 12 x की कीमत, इसी तरह 12.5 x की कीमत, 13 x की कीमत, 13.5 x की कीमत, सबको जो a फ़र्ज किया है 14 उसमें से माइनस करना है और 0.5 से तकसीम करना है, तो आंसर आएगा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4। अब f और d को ज़र्ब करना है, तो यहाँ पर आएगा -12, -60, -60, -47, 56, 57, 14, 42, 46, 7, 74, 47, 48 और 4 ताली 12। चार पचाम, ये 5 है। ठीक है, तो 4 पचाम 20, मैंने 3 समझा था, 4 दिया हुआ है। चलो अब यहाँ पर माइनस की रकम को माइनस करेंगे, प्लस की रकम को प्लस करेंगे।
डिफरेंस कितना आएगा, ये सारी रकम को पहले प्लस करेंगे, उसके बाद इसमें से सब रकम को माइनस करते जाएंगे। तो आंसर आएगा सिग्मा एफ डी कितना आएगा 3। सिग्मा एफ डी हमारा आया 3। अब एफ डी का स्क्वायर, ये एफ डी को इससे ज़र्ब करना है, माइनस माइनस प्लस, 20 चौक 80, 46 18 180, 120, 47 एका 47, 0 56 एका 56, 4 2 8, 2 7 14, 48 24, 4 ताली 12 13 14, 12 चौक 48, 80 180, 120, 47 56, 148, 48 24, यहाँ पर आएगा 144, 48 24, 4 ताली 12 13 14 और यहाँ पर 12 चौक 48 और यहाँ पर टोटल आएगा सिग्मा एफ डी स्क्वायर का 823। एफ डी स्क्वायर का टोटल होगा 823। चलो अभी सी एफ की कॉलम बनानी है तो एफ की कॉलम को प्लस करते जाना है, प्लस करते जाएंगे। 102, 102 में 56 तो 158, उसके बाद है 214, उसके बाद है 251, 267 और लास्ट में 270। इतनी कॉलम यहाँ पर बन गई है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमारा टोटल कितना हुआ 823। 80 180 120 47 0 56 148 144 48, इसका टोटल हुआ 823। अब सी एफ की कॉलम बनाई 5 25 55 102 158, ये सारी कॉलम को हम लोग प्लस करते गए। 5 के अंदर 20 मिलाया 25, उसके अंदर 80 मिलाया 30 मिलाया 55, उसके अंदर 47 मिला 102, उसके अंदर 56 मिलाया तो 158, उसके बाद 214 251 267 270। अब हमने एक्स बार ढूंढना है। एक्स बार ढूंढने के लिए ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन ज़र्ब सी, पहला ज़ाब्ता रखेंगे। सबसे पहले एक्स बार ढूंढेंगे। एक्स बार की कॉलम में ए बराबर 14 प्लस हमने ज़र्ब किया था, प्लस सिग्मा एफ डी कितना है 3 आया और एन कितना है हमारे पास 270, इसका टोटल है 270। ज़र्ब 0.5, अब 3 ज़र्ब 0.5 के तक़सीम में 270 करेंगे तो इस तरह का आएगा 0.005। तो अब हम यहाँ पर 0 आया है तो यहाँ पर एक नंबर बढ़ा देंगे तो 0.001 हो जाएगा। यहाँ पर 0.01 14 प्लस 0.01 यानी 14.01। अब m बराबर ये हमारा x बार मिल गया है। अब n बराबर n प्लस 1 अपॉन 2, तो n की कीमत दी हुई है 270 प्लस 1 के छेद में 2, 271 के तक़सीम में 2। एक 135.5 हमको m मिलेगा 135.5। अब हमको ये m की कीमत को यहाँ पर ढूंढना है सी एफ में। 135.5 ये 102 से बड़ा है, लेकिन ये कहाँ जा रहा है 158 में। 135.5 जहाँ भी जा रहा हो, 135.5 158 में जा रहा है। 102 से बड़ा है लेकिन 158 में जा रहा है और 158 के सामने की अमाउंट है यहाँ पर 14। तो m की कीमत हमको कितनी मिली 14। अब यहाँ पर s बराबर सिग्मा एफ डी का स्क्वायर अपॉन n, सिग्मा एफ डी अपॉन n ज़र्ब सी। सी भी हमने फर्स्ट किया था तो सी लिखना तो ज़रूरी है। सिग्मा एफ डी का स्क्वायर आया था 823 के तक़सीम में 270। सिग्मा एफ डी आया था हमारा 3 के तक़सीम में 270 पूरे का स्क्वायर ज़र्ब 0.5। अब हम यहाँ पर कैल्शियम में करेंगे 823 के तक़सीम में 270, तो आंसर आएगा 3.05 माइनस 3 के तक़सीम में 270 कितना आएगा 0 और उसका स्क्वायर 0.10 या फिर 0.11।
3 के तकसीम में 270, तो उसका स्क्वायर आएगा 0.0001, 0.0001। हमने इसको तकसीम किया और उसके बाद उसका स्क्वायर निकाला, तो हमारा यहाँ पर आंसर आया 0.0001। माइनस करेंगे 3.05 में से 0.0001, तो 3.0499, तो हम लिख देंगे 3.048 या फिर 9 लिख देंगे। यहाँ पर हमारा आया था 0.481, हमने डायरेक्ट 481 ही लिखा है, पहले 5 लिखा था, यहाँ पर 481। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 0.49 आएगा, ज़र्ब 0.5, तो 3.049 को यहाँ पर रूट की साइन है, तो रूट से बाहर निकालना है, तो आएगा 1.746। तब यहाँ पर 1.746 ज़र्ब 0.5, 1.746 ज़र्ब 0.5, तो आंसर आएगा 0.87। ये हमको क्या मिला है? एस। अब जे ढूंढना है। 3x बार माइनस m के तकसीम में s। x बार हमको मिला था 14.01, m मिला था 14 और s हमको मिला 0.87। 0.01 बचा यहाँ पर, तकसीम में 0.87। अब हम यहाँ पर 3 ज़र्ब 0.03 आया, तकसीम में 0.87, 0.03, तो हमारा आंसर आएगा 0.03। जे बराबर 0.03। ठीक है, ये हमारा पूरा दाखला है। इसके अंदर x, f, d, f d स्क्वायर, सी एफ ढूंढा। उसके बाद पहले से हमने सारे ज़ाब्ते रख दिए, हमको पता है ये ढूंढना है। फिर x बार ढूंढा है, m ढूंढा है, उसके बाद s और लास्ट में j।